यूं तो ईश्वर तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन इनमें से उस परम ईश्वर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। ये पगडंडियां हैं जो हमने बनाई। उसका बनाया मार्ग अंतिम है जिसका हमें पता नहीं चलता। परमात्मा जिसका आदि है न अंत, ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई एंड। जो भी रास्ते हमने बनाए हैं वह परमात्मा तक पहुंचा देंगे? नहीं, कतई नहीं। अल्टीमेट गॉड को हासिल करना है तो रास्ता अल्टीमेट ही होगा, और अल्टीमेट रास्ता मनुष्य बना नहीं सकता, क्योंकि उसका मनुष्य को पता ही नहीं है। तो उस तक पहुंचने का रास्ता कैसे बनाया जाए, वो कैसे मिलेगा? वो मिल सकता है कैसे, इसकी चर्चा आगे करेंगे। जिस भी रास्ते पर हम चलते हैं वो रास्ता ईश्वर ने नहीं बनाया, क्योंकि ईश्वर के बनाए रास्ते का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहां बात कर रहा हूं उस रास्ते की जिस रास्ते पर चलकर हमें परमात्मा तक पहुंचना है। यदि हमारे द्वारा बनाए रास्ते, जो कि कथित रूप से ईश्वर के रास्ते कहे जाते हैं, तो उस पर चलकर हम उस तक पहुंच ही गए होते। परमात्मा तक जो भी पहुंचा है हमारे बनाए मार्ग के पार जाकर पहुंचा है। और वो जो परमात्मा है उसे परमात्मा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तो शब्दों से भी परे है, बियॉन्ड वर्ड। उसे हम क्या नाम दें? हमारी हैसियत नहीं है कि हम उसे कोई नाम दे सकें, लेकिन फिर भी अपनी सुविधा के लिए हम सब ने उसे नाम दे रखे हैं। लेकिन सच बात यह है कि उसके अस्तित्व के आगे हम सब बौने हैं, बहुत छोटे, इतने छोटे कि विजिबल भी नहीं है, अति क्षुद्र। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी शक्ति को क्या हम शब्दों में पिरो सकते हैं? आप YouTube पर यूनिवर्स को एक्सप्लोर करके देखिए कितना बड़ा है, और जब आप उसे देखेंगे तो आप हैरत में रह जाएंगे कि क्या हम इसका नामकरण कर सकते हैं? क्या हम इसे चित्रों में पिरो सकते हैं, चित्रों में उकेर सकते हैं? जिसका कोई था नहीं, जो हर बंधन से परे है, जो अभेद है, जिसमें कोई भेद नहीं। आकृति तो उसकी बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि आकृति तो उसकी बनाई जा सकती है जिसके परे कुछ और हो। जैसे हम मनुष्य की आकृति बनाते हैं, तो एक A4 साइज में हम मनुष्य की आकृति बनाएंगे तो मनुष्य के अलावा भी बहुत कुछ उस आकृति में शेष बचे, जैसे कि आसमान, दीवार, कुछ ना कुछ उस आकृति के पीछे दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा तो वो आकृति बन नहीं सकती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसे चित्र में ढाला गया है वो भगवान नहीं है, जिसकी मूर्ति बनाई गई है वो भगवान नहीं है। है, क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक अस्तित्व उसी का अंश तो है। तो मंदिर में भी वो है, मंदिर उससे अलग नहीं है। उस परमात्मा को हम सतचित आनंद कहते हैं, लेकिन वो इससे भी बड़ा है, क्योंकि उसमें असत, अचैतन्य, दुख, विषाद भी समाहित है, क्योंकि उसमें सृजन भी है और उसमें विस्फोट भी है। हम उंगली उठाकर किसी एक दिशा में परमात्मा के होने का इशारा नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिस दिशा में उस परमात्मा के होने का दावा करेंगे उसके विपरीत भी वो मौजूद होगा। उसे न चलकर प्राप्त किया जा सकता है, न ही बैठकर, क्योंकि उसे प्राप्त करने की कोई एक सॉलिड विधि नहीं है।
क्योंकि वो विधियों के भी पार है, बियॉन्ड मेथड्स। लेकिन कई बार विधि से उसका मार्ग पकड़ भी आ सकता है, जैसे तीर में कभी तुक्का लग जाए। सारी विधियां उसके आगे छोटी हैं। परमात्मा को खोजने के लिए कहीं जाया नहीं जा सकता। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। आप उसे कहां खोजने जाएंगे? जहां से जाएंगे वहां भी उसे छोड़कर जाएंगे। परमात्मा को लेकर जो भी ज्ञान मौजूद है वो अधूरा है। इसीलिए सनातन धर्म ने घोषणा की कि जो उसे जानने के प्रयास में हार गया और खुद को अज्ञानी करार दिया वही ज्ञानी है। उसे जानने का दावा करने वाला सबसे बड़ा ज्ञानी। यह हमारे वेद कहते हैं। वेद कहते हैं कि पूर्ण में से भी पूर्ण निकाल दो तब भी वह पूर्ण ही बचा रहता है। ऐसा है परमात्मा। उसमें से सब कुछ निकाल लो फिर भी सब कुछ बचा रहेगा। उसे हर वक्त याद भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि माया का पर्दा उसे भुला देता है। राम हो कृष्ण हो, समय समय पर उनके अंदर मौजूद परमात्मा की अभिव्यक्ति हुई, लेकिन उन्होंने स्वयं कहा कि माया के पर्दे के कारण हमें भी मनुष्य भाव में आना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपने जो गीता मुझे युद्ध की भूमि में सुनाई थी वो मैं भूल चुका हूं। बहुत सी बातें याद हैं, बहुत सी बातें याद नहीं है। कृपया एक बार फिर मुझे गीता सुना दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, वो गीता मुझे भी अब याद नहीं है, क्योंकि मैं भी अष्ट प्रहर उस भाव में संलग्न नहीं रह सकता। जब मैंने तुम्हें गीता सुनाई थी तब मैं अपने पूर्ण भाव में था। उस वक्त मेरे अंदर परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा था, लेकिन अब मैं साधारण मनुष्य के रूप में हूं। हर वक्त मैं भी उस स्टेज में नहीं जा सकता। उसके लिए मुझे अपने योग और तप के बल का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए जो गीता उस वक्त उस स्वरूप से निकली वो गीता अब दोबारा नहीं निकल सकती। उसकी बनाई दुनिया हर वक्त बदलती है, घटती और बढ़ती है, जबकि वो चिरस्थायी है। उसका न आदि है न अंत है, उसका कोई विकल्प नहीं। हम उससे संवाद नहीं कर सकते, क्योंकि संवाद उससे होता है जो कहीं और बैठा हो। लेकिन जो हर जगह बैठा है, हर जगह मौजूद है, अंदर भी है बाहर भी है, संवाद में भी है, जीव में भी है, मस्तिष्क में भी है, मन में भी है, आत्मा में भी है। उससे कैसे संवाद किया जा सकता है? एक क्षुद्र का विराट से कैसे संवाद होगा? और संवाद तब होता है जब हम उसके हिस्से ना हो। हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं? क्योंकि संवाद करने के लिए हमें एक अलग इकाई बनना पड़ेगा। सवाल यह उठता है कि जब वो इतना विराट है तो हमें फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा ही छोड़ देनी चाहिए। लेकिन इतना भी निराश होने की जरूरत नहीं। कुछ करने और कुछ कहने से वह प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त करने की बात भी गलत ही है। लेकिन यदि हम कुछ ना कहें, उसको लेकर कुछ भी बाकी ना रखें, तब उसकी उपस्थिति का एहसास हो सकता है। यदि अंदर की बेकार की दीवारों को गिरा दिया जाए, विचार और निर्विचार दोनों को ही खत्म कर दिया जाए, न विचार पर विचार न निर्विचार की आकांक्षा, न तो पाप की चिंता न पुण्य प्राप्ति का लोभ। दरअसल जो भी हम करते हैं उसमें मैं का भाव होता है। मंत्र, भजन, पूजा पाठ, साधना, उपासना, ये सब मैं के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब मैं भी विसर्जित हो जाता है तब उसका प्रादुर्भाव होता है।
और वो जब आता है खुद को खुद से मिलाने के लिए, खुद ही साधना करवाता है, तब व्यक्ति एक दर्शक हो जाता है, करने वाला भी वही, करवाने वाला भी नहीं। बहुत से साधक जब मुझसे चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इतनी साधना करता हूं, मैं इतने घंटे साधना करता हूं। वो साधना नहीं करते, वो अभिमान करते हैं, वो जिमिंग करते हैं। जैसे जिम में कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है और सोचता है कि इससे मेरी बॉडी बन जाएगी, तो चूंकि बॉडी बनाना भौतिक जगत का हिस्सा है तो वो बॉडी बना लेगा, ज्यादा श्रम करेगा, अच्छी बॉडी बनाएगा। लेकिन साधना एक्सरसाइज नहीं है कि घंटों आप अपने अभिमान के साथ बैठे रहें, मेहनत मशक्कत करते रहें और आप सोचें कि आपको परमात्मा हासिल हो जाएगा। ये संभव नहीं है। जब तक अभिमान की दीवार नहीं गिरेगी, जब तक मैं का भाव नहीं हटेगा, जब तक अभिमान रहित साधना नहीं होगी, जब तक साधना साधन नहीं बन जाएगी, तब तक उसका आभास नहीं होगा। जब तक मैं है तब तक वो दिखाई नहीं देता। हालांकि मैं में भी वही है, लेकिन फिर भी मैं एक आभासी पर्दे में बदल जाता है। यही आभासी मैं की दुनिया माया कही गई है। मैं को हटाओ तो मैं आत्मा को खड़ी कर देता है और फिर कहता है मैं नहीं आत्मा। लेकिन ये खुद आत्मा की उद्घोषणा नहीं है। आत्मा नहीं कहती कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ये आत्मा के बिहाफ पर मन कहता है, क्योंकि आत्मा खुद को मैं मानती ही नहीं, तो वो कैसे घोषणा करेगी मैं आत्मा हूं, जब ये भाव भी नहीं रहता कि मैं आत्मा हूं। तब परमात्मा का एहसास होता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में भी तो कोई भेद नहीं है। जहां भेद की दृष्टि खत्म हो जाए तभी वो प्रकट होता है। जब मैं हूं तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मनुष्य के बनाए हुए सारे रास्ते निरर्थक नहीं हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इस स्तर को नहीं समझ सकता। परमात्मा के इस महामार्ग तक पहुंचने के लिए पगडंडियों का सहारा लिया जा सकता है। गांव से हाईवे तक पहुंचने के लिए ग्रामीण सड़क योजना का लाभ लिया जा सकता है, लेकिन मेन रोड आते ही छोटी सड़क छोड़ देनी होती है। मानव निर्मित योग साधनाएं पगडंडियां हैं जो आपको मेन रोड तक पहुंचा सकती है। आकार की साधना में भी बुराई नहीं है, आकार भी हमें निराकार तक ले जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को मां काली की भक्ति ने मुख्य मार्ग तक पहुंचा दिया, उस मार्ग तक जो ईश्वरीय मार्ग है। उसके बाद भी वो अपनी मां को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनके गुरु तोतापुरी ने आखिरकार मां काली को भी छोड़ने को मजबूर कर दिया। इसके बाद ही उनकी आगे की यात्रा शुरू हुई। निराकार तक पहुंचने के लिए आकार का भी अवलंबन किया जा सकता है। उसका मार्ग किसी भी पगडंडी के जरिए हासिल किया जा सकता है यदि मैं खत्म कर दिया जाए। वो भक्ति से भी मिल सकता है, वो ज्ञान से भी मिल सकता है, वो लय से भी मिल सकता है, मंत्र से भी मिल सकता है, ध्वनि से भी मिल सकता है, हठ योग से भी मिल सकता है। और इन सब का योग जिससे उसके मुख्य मार्ग का संयोग हो, उसी को योग कहते हैं, उसी को महायोग कहते हैं, उसी को सिद्ध योग कहते हैं। ये योग व्यक्ति को कुंडलिनी यानी उसके अंदर मौजूद ईश्वरीय मार्ग तक पहुंचाता है, और ये शक्ति, ये कुंडलिनी ही उसे शिव से मिलाती है। इसको मिलाना भी ना कहें, क्योंकि इससे कुंडलिनी अलग हो जाएगी। इसे कहें कि कुंडलिनी खुद के पूर्ण स्वरूप में एकाकार हो जाती है। मैंने इतनी सारी बातें कही, लेकिन ये सब भी शब्द हैं, ये सब भी परिभाषाएं हैं, ये सब भी सैद्धांतिक ज्ञान है।
वो सैद्धांतिक ज्ञान व्याख्याओं से भी परे है। उसकी सिर्फ अनुभूति की जा सकती है। शब्दों में जो भी कुछ कहा जाएगा वो उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। वो उसकी सीमित अभिव्यक्ति भी बन सके, ये भी बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।